ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर आप संतान हेतु कोई विधि विधान उपाय करना चाहते हैं, अगर आप शादी विवाह हेतु कोई उपाय करना चाहते हैं, अगर आप व्यापार हेतु कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आज से बेहतर कोई उपाय नहीं है। ये उपाय आपने 27 फरवरी दिन शुक्रवार यानी 11 रंग भरी 11 वाले दिन करना है। आपको पहली बार मौका मिल रहा है जीवन में, तो आप इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। 11 का आपने उपाय करना है। 11 का उपाय है, हम आपको इस वीडियो में भगवान विष्णु के दरबार में जाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का एक उपाय मैंने आंवला का उपाय बता दिया है। इसमें 11 पड़ रही है। 11 वाले दिन आपने भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाना है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय फल धतूरा है। प्रिय फल धतूरा है, उसको साथ अवश्य लेकर के जाए और एक लोटा भगवान भोलेनाथ के शिवालय में अवश्य लेके जाए और उसमें कुछ वस्तुएं डाल करके जाए। उससे आपकी ये मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। लेकिन आपको विश्वास अवश्य रखना है। आपने अपने मन में कोई निगेटिव बात, कोई निगेटिव कैसा भी कुछ भी अपने मन में नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने उस कार्य से वंचित रह जाएंगे जो आप बहुत दिनों से उसे पूर्ण नहीं कर पाए हैं और अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा। तो विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप विश्वास नहीं आपको है तो फिर आपके मन में ही संशय पैदा होगी कि शायद होगा कि नहीं होगा। ये कहो होगा, चाहे किसी का ना हो लेकिन मेरा होगा। इसी विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिएगा, आपका कार्य अवश्य सफल होगा। क्या करना है? 27 फरवरी दिन शुक्रवार वाले दिन आपने सुबह को उठना है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, यानी वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। शिव मंदिर के लिए आपने एक लोटा जल, एक लोटे जल में जिसमें आपने अष्टगंध और हल्दी दोनों डालनी है। अष्टगंध और हल्दी दोनों डालनी है और साथ में रखना है धतूरा। धतूरा उसमें जल में नहीं डालना है, साथ में रखना है धतूरा और उस धतूरे को लेकर के आपने शिवालय में पहुंच जाना है। आपको संतान सुख प्राप्त होगा। शादी विवाह करना चाहते हैं, बहुत दिनों से नहीं हो पा रही है, वो भी फल आपको प्राप्त होगा। व्यापार करना चाहते हैं, अच्छा व्यापार नहीं मिल रहा है, व्यापार के लिए पैसे एकत्रित नहीं कर पाते हैं, वो भी कार्य बनेगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी आपका अवश्य सफल होगा। तो एक लोटा जल आपने जिसमें अष्टगंध और हल्दी दोनों डाल करके आपने साथ में एक धतूरा शिवालय में ले जाना है। सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें, धूप दीप अवश्य लेकर के जाए, यानी धूप लेकर जाए और आप दीपक भी लेकर के जाए और जितना आप भोलेनाथ के प्रति कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि भोलेनाथ आपको 10 गुना वैसे भी देने वाले हैं, 10 गुना वैसे भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल को अर्पित करना है, एक बार में जल नहीं छोड़ना है। फिर दोबारा से कार्तिकेय जी के स्थान पर छोड़ना है जल को। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को छोड़ना है। फिर शिव जी के स्थान पर यानी कि शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है। उसके बाद में
आप जो धूप दीप लेकर के गए हैं वो भी करें, प्रसाद लेकर के गए हैं प्रसाद भी चढ़ाएं। और फिर आपने वो धतूरे को के जो बीज होते हैं अंदर, धतूरा साबुत धतूरा आपने नहीं चढ़ाना है। धतूरे के जो बीज यानी गुर्दा अंदर का होता है, उस धतूरे को फोड़ करके उस बीज को उस शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप जिस मनोकामना के लिए, जिस कार्य पूरा करने के लिए आप चढ़ा रहे हैं, वो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।